गौतम बुद्ध, आज बुद्ध पूर्णिमा है, उन्हीं के विषय में हम लोग बात करेंगे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल की तराई में कपिलवस्तु में होता है। उनके पिता माता पाल पोस करके बड़े करते हैं। तभी जब जन्म हुआ रहता है उसी समय एक साधु संत आते हैं और बताते हैं कि यह लड़का बहुत ही प्रभावशाली होगा, यह या तो बहुत बड़ा सम्राट होगा या बहुत बड़ा जो है सन्यासी होगा। गौतम बुद्ध के पिताजी बड़ा डर जाते हैं, सोचने लगते हैं, इसलिए सारी सुख सुविधाएं उनको महल में दे देते हैं। यहाँ तक कि सबसे सुंदरतम स्त्री से उनकी शादी करा देते हैं यशोधरा से। और यशोधरा से शादी होने के बाद कुछ ही दिनों बाद एक बेटा भी पैदा होता है। अचानक से बुद्ध के दिमाग में बैराग तो चल ही रहा था। एक दिन रात में जगते हैं और अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके निकल जाते हैं। वहाँ से निकलने के बाद वह पहुँचते हैं भारत और बहुत सारे गुरुओं के पास जाते हैं। एक गुरु का नाम है अलार कलाम, उनके पास भी जाते हैं और जितना गुरु बताते थे उससे यह ज़्यादा करते थे, दुगुना करते थे। फिर भी जो है ज्ञान नहीं मिल पाता है। 5 शिष्य इनके साथ और रहते हैं। गया में निरंजना नदी है एक, और उस निरंजना नदी में लोग स्नान करते हैं और उस समय बुद्ध एक चावल का दाना सिर्फ खाते हैं। पेट और पीठ एक हो गई है, छाती की हड्डियां गिनी जा सकती हैं, इतना कमजोर हो जाते हैं और वह निरंजना नदी नहीं पार हो पाए। 5 जो साथी थे वह तो ऊपर चले गए, लेकिन इनसे नहीं चला गया। और उसी दिन निरंजना नदी के तट पर एक वृक्ष रहता है पीपल का, और वहीं बैठ जाते हैं। अचानक से रात में एक स्त्री कोई मनौती मानी होगी कि वृक्ष हमारा कुछ काम कर देगा, वृक्ष का देवता, तो हम उसे खीर पूड़ी चढ़ाएंगे। वह औरत जो है खीर पूड़ी ले करके और पानी ले करके साथ में आती है और देखती है बुद्ध को, तो बुद्ध एकदम कमजोर, एकदम पीठ और पेट एक हो गया है, बैठे हुए हैं शांति मुद्रा में। उस स्त्री को लगता है कि वृक्ष के देवता नीचे उतर गए हैं, और वह जल्दी से खाना वाना वहीं रख देती है, रख के चली जाती है। दूर से इनके जो 5 शिष्य रहते हैं वह देखते रहते हैं। गौतम बुद्ध खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद उस दिन भी बुद्ध पूर्णिमा ही रहता है। अचानक से रात में ज्ञान की प्राप्ति होती है और जो 5 दोस्त थे इनके, वह इनको छोड़कर चले जाते हैं कि अब तो बुद्ध जो है भ्रष्ट हो गया, कोई काम का नहीं रहा। वह लोग सारनाथ में चले जाते हैं। जब ज्ञान प्राप्त हो गया, लोग बताते हैं, कथाओं में है कि 7 दिन तक बुद्ध कुछ नहीं बोल पा रहे थे किसी को। कुछ कथाएं कहती हैं कि देवताओं द्वारा उन पे फूल बरसाए गए,
और उनको कहा गया कि आप बोलिए, आप नहीं बोलेंगे तो फिर इस ज्ञान का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। गौतम बुद्ध 7 दिनों के बाद बोलना स्टार्ट करते हैं और बोलने के बाद सारनाथ में जाते हैं। तो ये जो 5 शिष्य इनको छोड़ करके चले गए थे, वह बुद्ध को आते देख करके पीठ उनकी तरफ मुड़ करके बैठ गए। बुद्ध को लगा कि लग रहा है कि हमसे लोग नाराज हैं। इसके बाद जैसे जैसे बुद्ध उनके तरफ बढ़ने लगे, एक शिष्य उठा और बुद्ध के चरणों में आ गिरा। बुद्ध पूछते हैं कि आप तो निर्णय लिए थे कि बात नहीं करेंगे। लोगों ने बताया कि आपका आकर्षण हम लोगों को अपने तरफ, आपके तरफ खींच रहा है। और सबसे पहला उपदेश बुद्ध द्वारा सारनाथ में ही दिया जाता है। सारनाथ की खुदाई हुई। कनिंघम ने पहचाना और उन ईंटों को पहचाना जो ईंटें उस समय लगाई गई थीं, और उसके बाद पता चला कि यहाँ बुद्ध आए हुए थे। आज बुद्ध पूर्णिमा है। सभी को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ तर्क, विवेक और विज्ञान चेतना अपने अंदर पैदा करें, वैज्ञानिक सोच रखें, तर्क के साथ जिएं। धन्यवाद।